हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो दीदी, पॉजिटिव सोच रहे होते तो हम ये रीडिंग देख रहे होते क्या? आजकल कमेंट में इस तरीके के कमेंट आते हैं, दीदी अगर हमें इतना ही पॉजिटिव फील हो रहा होता तो हम क्या आ जाते क्या आपकी रीडिंग देखने? तो चलो कोई बात नहीं, फील नहीं कर रहे हो तो करना शुरू कर दो, ठीक है? अच्छी बात है। सोच अच्छी रखो, लाइफ में सब अच्छा होता है, ठीक है? अगर नेगेटिव माइंडसेट के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे हो तो यार कैसे चलेगा? ऐसे तो तुम लोग स्ट्रेस लेते ही चले जाओगे, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना और ज़्यादा ज्ञान दिए। आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है वो रीडिंग हम देखेंगे। प्रिपरेशन हो चुका है, रिचुअल कंप्लीट है। बस करना क्या है? बस थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी है, वो ये है कि अपने पार्टनर का ध्यान करना है, ठीक है? जल्दी से पार्टनर का ध्यान करो, जब तक मैं एसी बंद कर देती हूँ। रुको रुको रुको, हवा आ रही है ना। पार्टनर का ध्यान करना क्या होता है? क्या किसी को समझ में आता है? देखो, या तो बनी मन उनका नाम दोहराया करो, या तो उन्हें इमेजिन किया करो। और जिन्हें 24 घंटे आप याद करते हैं उन्हें इमेजिन करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं, वो तो खुद ही हो जाता है ना? डिवाइन एनर्जीज प्लीज़ गाइड करें, इनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है इनके लिए। अरे वाह, बहुत क्विक एनर्जी आई। आपके पार्टनर प्रेजेंट एनर्जी में बहुत ज़्यादा आपको लेकर एक्साइटेड हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। उसका रीज़न आपकी तरफ से या तो अप्रोच हुआ है, या आप उनके मिस कर रहे हैं, आपने कोई स्टेटस रख दिया, या इन्होंने आपको देख लिया और ये बात जान ली कि आप अभी भी सिंगल हो, यानी कि आपके जीवन में इनके अलावा कोई नहीं है, जिसकी वजह से ये बल्ले बल्ले पोजीशन पे आ चुके हैं और डांस कर रहे हैं। मतलब आप ये समझ लो कि उनके खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं कि भाई ये बंदी तो आप भी सिंगल ही है, इसका तो कुछ नहीं हुआ, ये मुझे चिढ़ा रही थी या रिझा रही थी या मुझे कंफ्यूज कर रही थी या इनसिक्योर कर रही थी, पर बहन ये तो भाई ये तो सब मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करी गई। बट अब मुझे पता चल गया है सत्य, यानी कि सत्य पता चलने पर एक्साइटमेंट है, एक तरीके की कन्फर्मेशन है, जहाँ पे डिसाइड बोलते हैं ना, एक समय समझ में आ गया कि यार कुछ भी है भाई, ये बंदी जो है अब मेरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी है। अब ये आपने क्या किया, कोई मैसेज किया, कॉल किया, स्टेटस रखा, स्टोरी रखा, या मे बी आपके किसी फ्रेंड के थ्रू नहीं पता चला, पर डेफिनेटली आपने इनको बहुत सारी खुशी दी है। प्रेजेंट टेंस में ये इतने खुश हैं कि क्या ही बताएं। इस व्यक्ति की एनर्जी में वृषभ एनर्जी और मेष एनर्जी अब तक लाइक अभी तक मिली है, ज़्यादा क्या बोलूँ, मिली है। यहाँ पर एक फ्लावर दिखाई दे रहा है एक गमले में, ठीक है? एक गमले में सिर्फ एक ही फ्लावर है, छोटू सा फ्लावर है, वो भी ऐसे लटकता हुआ फ्लावर है, बहुत प्यारा सा फ्लावर है। तो या तो ये न्यू बिगनिंग को, आपके रिलेशनशिप की न्यू फ्रेश स्टार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, या तो ये आपके घर में ही है। लाइक एक गमला है जिसमें एक ही फूल निकल रहा है, तो ऐसा कुछ होगा, इसलिए मुझे हो सकता है दिखा है। बट यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहा है कि आपकी कोई फ्रेश बिगनिंग इस रिलेशनशिप में हो रही है, यानी कि आपके पार्टनर ने ऐसा मान लिया था कि वो आपके बिना बड़ी खुश हैं, एक्साइटेड है, उनकी लाइफ तो मस्त चल रही है, या लाइक होता है ना कि कभी कभी सोच विचार करना, स्ट्रेस लेना, लेकिन उनके इतना ज़्यादा इस बात को जानकर खुश होने से कि आप तो अभी भी सिंगल है, यानी कि आप अभी भी उनके हैं, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये इंसान अब भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। इनके अंदर जलन ही जलन भरी हुई थी, इतने टाइम से ये आपको लेकर लाइक जलस हो रहे थे कि यार ये ज़िंदगी में आगे बढ़ गई, या ये ज़िंदगी में आगे बढ़ गया, ये बड़ा खुश था, इसकी लाइफ तो बल्ले बल्ले है, और ये अपनी लाइफ में मुझे तो भूल ही गया, और इससे बात बहुत ज़्यादा इनका मन ख़राब था। लेकिन अब प्रेजेंट टेंस में क्लियरली, क्योंकि प्रेजेंट टेंस की ही एनर्जी सबसे ज़्यादा आई है यहाँ पर, ना फ्यूचर दिख रहा है ना पास्ट दिख रहा है, सिर्फ प्रेजेंट टेंस पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति हवा में उड़ रहे हैं, ये कहेंगे, क्योंकि जैसे देखो मैंने इनकी बात करी ना, तो एकदम से एक प्लेन ऐसे करके क्रॉस हुआ, आप समझो ऐसे प्लेन ऐसे निकल गया, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हवा में उड़ रहे हैं और इनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। ये बहुत ज़्यादा पगला गए या पगला गई हैं, और ऐसा समझो कि दिखा नहीं रहे हों बट झूम झूम के नाच रहे हैं पागलों की तरह। तो ठीक है यार, खुश खुश होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंसान को हंसना भी चाहिए। सो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर को एक शांति, एक बहुत वो वाली एनर्जी मिल गई कि हाँ, रिलैक्स वाली एनर्जी आपने उनको दे दी। प्लस इस रिलेशनशिप में सीड्स जो मुझे दिख रहे हैं, सीड्स यानी कि प्लांट्स के सीड्स, या प्लांट्स ओपन होती है इस तरह आता हुआ, ये बता रहा है कि आपके रिलेशनशिप में या तो आप पहल कर रहे हैं या तो आपके पार्टनर अब पहल कर रहे हैं, यानी कि फाइनली आप दोनों के रिलेशनशिप में एक छोटी मोटी मूवमेंट होना शुरू हुई है। स्ट्रॉन्ग चांसेस यही दिख रहे हैं कि आपने कोई पहल करी है, ठीक है? स्ट्रॉन्ग चांसेस है, और आपने पहल की भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिवाइन एनर्जीज आपके हक में, क्योंकि यहाँ पर कुछ नेगेटिव नहीं दिख रहा है आपकी पहल करने से। ऐसा लग रहा है कि बस थोड़ी सी पेशेंस और सब्र की ज़रूरत है। दीदी इतना सब्र रखा है ना हमने, मेरे को मत पूछो कि मैंने कितना सब्र, पता है अभी एकदम से ना ऐसा लगा जैसे
डिवाइन एनर्जीज ने मेरे हाथ ऊपर किया, मैं कसम से बोल रही हूँ। मेरा ध्यान भी नहीं था, मेरा हाथ एकदम से खुद ही ऊपर हुआ है। एनीवेज, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। अब कोई विश्वास कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है। कुछ को लगता है कि अरे यार ये ऐसे ही बोल रही हैं, बट सच में मुझे वो फीलिंग आई जैसे किसी ने मेरा हाथ ऐसे किया। एनीवेज, यहाँ पर क्लियरली मैं अगर बताऊँ तो आपके पार्टनर के साथ हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस यही हैं कि आपने पहल की है, पर डिवाइन एनर्जीज आपको इसके लिए मना नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर आपने कोई साइन किया, आपने कोई साइन दिया है, स्टेटस दिया है, या कोई तरीके से आपने इन्हें अप्रोच किया है, या इनडायरेक्टली आपने इनको कुछ फील कराया है, इट्स गुड, बिकॉज इससे अब आप लोग दोनों में वापस से प्यार का एहसास डेवलप्ड हो रहा है। आप दोनों ने एक दूसरे को लंबे समय से तकलीफ़ें दी हैं, लंबे समय से मतलब होता है ना कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, घोस्टिंग एनर्जी का सामना किया है। तकलीफ़ ऐसा कि लाइक होता है ना कि आप सब्र रखे जा रहे हो, चीज़ें ठीक नहीं हो रही, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ये मूवमेंट ले ले, ये कुछ कर ले, बट होता है ना कि चीज़ें इनकी तरफ से आप ऐसा समझ लो कि आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो ना, इस व्यक्ति की एनर्जी में इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब आप समझो कि अगर देखा जाए ना तो दोनों के बीच में बैलेंस या मैच्योर आप ज़्यादा होंगे। रीज़न इसलिए नहीं कि आप मेरे व्यूवर हैं, ये बात पे दिमाग से तो निकाल ही दो, क्योंकि मेरे व्यूवर्स हैं तो इसका मैं क्रेडिट नहीं दूंगी। यहाँ पर मैं क्लियरली कहूँगी कि ये इसलिए बहुत ज़्यादा कम मैच्योर है क्योंकि इमोशनली ये कैसे एक्सप्रेस करें खुद को, क्या करना चाहिए, क्या एक्टिविटी करनी चाहिए, इन सब का नॉलेज आपके पार्टनर को नहीं है। इन सब में फिर आप बहुत एक्टिव हैं, आपको पता है कि एक्सप्रेस कैसे करना है, प्यार कैसे दिखाना है, या किस चीज़ के लिए कभी हम लोग को झुकना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई झुक भी जाना पड़ता है। रिश्ते के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हो, इस रिलेशनशिप में भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप अपनी ईगो को भी दाव पे लगा सकते हो। नहीं दीदी, हमने तो कोई ईगो को दाव पे नहीं लगाया, ना कोई मैसेज किया, तो भाई तुम्हारी तरफ से कुछ तो एक्टिविटी ज़रूर हुई है जिससे तुम अनजान हो, बट 100% तुम्हारे पार्टनर को ये बात पता चल गई है कि भाई आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं है, ये सिर्फ इनके मन का फितूर था, और ये फितूर जैसे ही गायब हुआ है, यानी कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई है, तो इन्हें अपना रास्ता साफ लग रहा है। अब इन्हें लग रहा है आहा, अब मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ, क्योंकि देर सवेर तो मेरा यूनियन होना ही है। एक बेटर चीज़ ये है, पता है, एक बेस्ट चीज़ ये है कि आपसे ज़्यादा आपके पार्टनर इस यूनियन को लेकर कॉन्फिडेंट है। आपके पार्टनर आपसे ज़्यादा इस यूनियन में कॉन्फिडेंस रखते हैं। इनको लगता है कि कहीं नहीं जाएगी, देर सवेर यहीं आ जाएगी, या कहीं नहीं जाएगा यहीं आ जाएगा। मतलब कॉन्फिडेंस है आपके पार्टनर में, मानना पड़ेगा बंदे में या बंदी में। और अकड़ भी है, एटीट्यूड बहुत भर भर के है। मैं ईगो नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी एटीट्यूड। बोलते ना एटीट्यूड और अकड़ खानदानी है, तो वो वाला एनर्जी है जहाँ पर ये झुकते नहीं हैं, झुका झुका कर गर्दन तोड़ देते हैं। तो आपके पार्टनर, अब देखो, आपने ही किसी महाराजा या महारानी को पसंद कर लिया है, तो यार इसमें तो आप ये मत दोष दो, हाँ दीदी ये ईगोइस्टिक है, ये नार्सिसिस्ट है, ये सब बातें तो मत बोलो। पहली बात तो आप किसी से प्यार करते हो यार, मन में पॉजिटिविटी रखनी चाहिए। यहाँ पर क्लियरली मैं बात बोलूँ, आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि वो आपके साथ इमेजिनेशन में जा चुके हैं, जहाँ पर उन्हें गारंटी हो गई है कि चलो हम दोनों एक होंगे ज़रूर, ठीक है। इससे पहले आपने जैसे इनका मोटिवेशन ही हिला दिया था, इनकी ज़िंदगी में ये बेजार हो गए, अनहैप्पी हो गए, किसी चीज़ से खुश नहीं हो रहे थे, इरिटेट हो रहे थे, चिड़चिड़े हो रहे थे। लाइक क्लियरली इन्हें लग रहा था कि शायद आप इनसे बहुत सी बातें छुपा रहे हैं, शायद इन्हें आप झूठ बोल रहे हैं, या शायद आप दोनों के बीच ही लाइक जो इश्यूज़ हैं वो ऐसे ही रहेंगे। लेकिन समहाउ इनकी लाइफ में अब इनको ये क्लैरिटी मिल गई कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप दोनों में इश्यूज सॉर्ट आउट हो सकते हैं। ये आपसे कनेक्ट करने में बहुत इंटरेस्टेड है, बट क्या ये अप्रोच करेंगे? लेट्स सी, यूनिवर्स मुझे बताए क्या ये अप्रोच करेंगे। ओहो, हार्ट सबसे पहले आया तो लव तो फील कर रहे हैं अपकमिंग इवेंट में, और मुझे यहाँ पे कलश दिखाई दे रहा है। अब डिवाइन एनर्जीज, क्या ये कलश इनके सर पे दे मारेंगे? मजाक कर रही हूँ सब लोग सोच भी रहे होंगे, रीडिंग वगैरह मतलब ध्यान से सुन रहे होंगे, अचानक से ध्यान क्या हो गया ना, क्या बोला दीदी ने, कलश दे मारेंगे। सो बेसिकली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में अबंडेंस तो आएगी। ये व्यक्ति, आप पता नहीं क्यों मुझे मूछे बहुत दिखाई दे रही, तो हो सकता है आपके पार्टनर की मूछे है। अब फीमेल है तो मुझे गारंटी नहीं है, हो सकता है वो जो है वैक्सिंग करवाती हूँ, लेकिन मूछे ज़रूर दिख रही हैं मुझे यहाँ पर तो मूछे हैं और यहाँ पर कलश है। आने वाली अपकमिंग इवेंट में अबंडेंस ज़रूर दिख रहा है, बट अगेन क्या ये एक्शन ले रहे हैं? तो मुझे एक्शन तो ऐसा लग रहा है कि आप ही कुछ करेंगे, आप ही की तरफ से कोई चतुर चाणक्य नीति होने वाली है, क्योंकि इनकी तरफ से तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो हैं, किसको चुन लिया है ये आपकी प्रॉब्लम है, मुझे मत बोलो। दीदी आखिर ये एक्शन लेते क्यों नहीं है? मतलब मेरे पे फ्रस्ट्रेट मत हो जाओ, तुमने जिस महाराजा महारानी को चुना है ना, वो तुम्हारी फॉल्ट है। तुमने एक राजा को चुन लिया है, और वो राजा जल्दी से झुकने वाला नहीं है, उसके सामने वो क्वीन वाली पर्सनालिटी बनानी पड़ती है भाई।
राजा रानी वाली कहानियाँ देखते हो ना, जब मूवीज़ देखते हो ना, उसमें देखो रानी कैसे एकदम ताव से चलती है और तलवार लेके वो भी खड़ी हो जाती है कि बेटा आजा आजा, बताएंगे हम क्या है। तो आप ही की चाणक्य नीति से इस रिश्ते में कुछ मूवमेंट आएंगी। चाणक्य नीति यानी कि आपकी समझदारी और आपकी सूझबूझ से कोई कार्य होने वाला है, आप ही करेंगे। अब वो क्या करेंगे वो तो आप ही ज़्यादा जानते हैं, पर कुछ तो आप ही की तरफ से होगा। लव और कलश आता दिख रहा है। अब लव रिप्रेजेंट करता है, दिल जो रिप्रेजेंट करता है वो ये है कि दोबारा से लव होगा एक दूसरे को, और दोनों प्यार में दोबारा आएंगे, दोनों एक दूसरे को समझेंगे। कलश रिप्रेजेंट करता है कि चांसेस ऑफ मैरिज, डेफिनेटली चांसेस ऑफ मैरिज है, या मे बी आप दोनों एक साथ रहेंगे, हो सकता है आप दोनों अलग अलग घर में रहने लगे थे, अब एक घर में वापस आएंगे। तो कलश क्योंकि रिप्रेजेंट करता है, जब हम घर में बोलते हैं ना, घर में घर की स्थापना करते हैं तब कलश रखते हैं, या हम किसी बहू या ब्राइड का वेलकम करते हैं तब कलश रखते हैं कि भाई कलश को पैर लगाओ और हम आगे, आप आगे जाओ। तो कलश मेरे हिसाब से तो ये चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। अब पूजा में भी कलश का इस्तेमाल होता है, तो हो सकता है कि आप लोग दोनों के बीच में संबंध बेहतर हो और वो आपकी प्रार्थनाओं का असर है जिसके वजह से मुझे कलश दिख रहा है। पर मुझे फ्यूचर में कलश दिख रहा है, आपके पार्टनर की एनर्जी और आप दोनों के बीच में जो एनर्जी बन रही है उसमें लव ज़रूर है, बट चाणक्य नीति यानी कि दिमाग का खेल, कुछ सूझबूझ आप ही की तरफ से होगा। आप ही कुछ दिमाग लगाएंगे और आपको लगेगा कि यार ऐसे तो नहीं बैठा जा सकता, अब बहुत हो गया इंतज़ार करके, इस इंसान को अकल देनी पड़ेगी। सो चांसेस बहुत स्ट्रांग है आप इन्हें अप्रोच करेंगे। भले हो सकता है आपने नहीं किया हो अब तक, लेकिन आप ही की तरफ से कोई अप्रोच जाने वाला है, बिकॉज आप मुझे रनिंग स्टेट में दिखाई दे रहे हैं। आप भाग रहे हैं इनके पीछे, चेज नहीं कर रहे, भाग रहे हैं। जैसे कि आप भाग कर इनको, मतलब होता है ना, इनका कॉलर पकड़ कर बात करना चाहते हैं और उनको बोलना चाहते हैं क्या तेरी प्रॉब्लम है, आखिर मुझे बता तेरा क्या दिक्कत है, कि तू क्यों इतना ज़िंदगी को बेजार करने पे मेरी और तेरी तुला हुआ है। और यहाँ पर आपकी तरफ से फ्रेंडली नोट ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि रिलेशनशिप में आपको क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, ना ही ये इंपॉर्टेंट है कि इस रिलेशनशिप में शादी हो या बच्चे हो। इन कही सुनी बातों पे तो अब आपका विश्वास मेरे को लगता है ज़ीरो ही है, ठीक है। अब हो सकता है कि अलग अलग देखो जनरल रीडिंग है, सबके लिए रिजोनेट नहीं करेगी, लेकिन इतना आपका दिमाग उस चीज़ में नहीं है। आपका ये है कि बस आप कैसे भी इस इंसान से बात करना चाहते हो, इस इंसान से चीज़ें बोलते हैं डिस्कस करना चाहते हो, इनकी आवाज़ सुनना चाहते हो। और अब आपका ऐसा है कि भाई अब हम कॉलर ही पकड़ कर बात करेंगे और बोलेंगे भाई तेरा प्रॉब्लम क्या है, आखिर तेरी दिक्कत क्या है, इतना टाइम कैसे लगा सकता है तू आने के लिए, और अगर ब्लॉक खेलना ही था तो इतना लंबा क्यों खेलना था। आपकी तरफ से आप डेफिनेटली कुछ करने वाले हैं, क्योंकि आप मानो ना मानो आने वाले 20 दिनों के अंदर कुछ आप ही की तरफ से एक्टिविटीज़ होने वाली हैं, ये तो तय है। ये रीडिंग किसकी है वो तो आप ही जाने, ये किसकी एनर्जी है, लेकिन जिसकी भी एनर्जी है मुझे मिली है, आपको यही देखने को मिल रहा है कि भाई आप अप्रोच ज़रूर करेंगे, किसी के कहे पे नहीं जाएंगे। कौन क्या कह रहा है सबकी सुनने की जगह आप बोलेंगे, अपने मन की सुनेंगे और आप बोलेंगे नहीं भाई मुझे इस इंसान से बात करनी है, अब ये इंसान का क्या पॉइंट है मुझे समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप झगड़ा तो नहीं कर रहे, बट आपका ऐसा है कि भाई अब तू बात कर। आप भागने का मतलब ये है कि आप इनके पीछे दौड़ रहे हैं और आप बोलेंगे जब तक तू जवाब नहीं देगा बेटा तेरी ज़िंदगी हम लोग जो है ख़राब कर देंगे, अब तू बैठ के बात कर, तेरा बहुत हो गया। तो वो वाली एनर्जी है जहाँ पर आपके पार्टनर लड़का है लड़की है, आप उनको बोला पकड़ रहे हैं और दबोच रहे हैं कि भाई अब तू बोल, नहीं तो मैं तेरी सांस रोक दूंगी और तुझे सांस लेने नहीं दूंगी। तो मतलब वो वाली एनर्जी है जहाँ पे आपको गुस्सा आ चुका है आप बहुत ज़्यादा। नंबर 9 रिप्रेजेंट हुआ है बहुत स्ट्रांगली, मुझे नंबर 5 रिप्रेजेंट हुआ है और यहाँ नंबर 6 आया है। पान के पत्ते दिख रहे हैं, तो हो सकता है या तो आपके पार्टनर पान के शौकीन हो, आई डोंट नो अभी खाते हो या नहीं हो, मुझे दिख रहे हैं पान के पत्ते। और अगेन पान के पत्ते श्री गणेश जी का भी इसमें कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन होता है, और अगेन शुभ कार्य, शुभ मंगल कार्य होता नज़र आ रहा है। तो यस आपकी लाइफ में कोई शुभ मंगल कार्य हो रहा है, हो सकता है आप अपनी लाइफ में किसी मैरिज को फिक्स कर रहे हैं, हो सकता है आप अपनी लाइफ में कोई ऐसे एक्शंस ले रहे हैं जिससे चीज़ें अभी तक जो वर्किंग नहीं हुई है वो वर्किंग हो जाए। बेसिकली देखो मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि ज़रूरी नहीं कि आप कॉलर पकड़ने का मतलब ये है कि उनसे जाएंगे और वो बात नहीं भी कर रहे हैं तब भी आप कोशिश करेंगे। चांसेस ये भी है कि आपको अब इस तरीके का गुस्सा आ जाएगा जहाँ पर आप कल तक किसी और व्यक्ति से बात नहीं कर रहे थे या किसी नए इंसान से बात नहीं कर रहे थे, तो अब आप बात करना शुरू करेंगे और आप बोलेंगे भाड़ में जाओ अब इस बंदे को, कि भाई तुम भाड़ में जाओ, तुम सोचते रहो, तुम यू टेक योर टाइम, तुम अपने बारे में सोच लो क्या करना है, अब हम तो चले भाई। और ये कहीं ना कहीं अगेन वही तरीका है जिससे आप इनका कॉलर पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। ये इनडायरेक्ट तरीका है जहाँ पे आप उनको बता रहे हो कि भाई तेरी मैना तो उड़ गई या तेरा तोता तो अब उड़ गया, भाई तू अब जो है भजन कीर्तन करता रहे,
अब मैं निकल रही हूँ भाई, अब मुझसे तो नहीं हो पाएगा, तुम्हारा जो एटीट्यूड है तुम तुम्हारी जेब में रखो, तुमसे तो हो ही नहीं रहा है। तो आप जो इनको खुशी मिल गई ना, जो आज की डेट में जो आपने इनको खुशी दे दी है, ये खुशी आप चांसेस है कि इनसे छीन लेंगे और आप बोलेंगे ठीक है अभी तक तो मैंने किसी को डेट नहीं किया, अब मैं डेट करूँगी भाई, अब तुझे मैं बताऊँगी कि मैं चीज़ क्या हूँ और मेरे को अब आ रहा है गुस्सा, क्योंकि अब तो तुम एक्शन नहीं ले रहे हो, अब तुम्हें लेना पड़ेगा। सो बेसिकली आप जो है अब बोलते हैं ना, इनके वजह से प्रोवोक हो गए हैं। यहाँ पर कुछ और राशियाँ भी मिली है, वृश्चिक राशि मिली है, मकर राशि मिली है, कुंभ राशि भी है यहाँ पर, मुझे काफ़ी स्ट्रांगली मिथुन राशि भी मिली है यहाँ पर। ये रिप्रेजेंट कर रहा है आप, ओके तुला राशि भी है यहाँ पर। मुझे ये बात की एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है कि इस रिलेशनशिप में ना हमेशा आपसे एक्टिविटी ज़्यादा करवाई गई है, यानी कि शुरू में इस रिश्ते में आपके पार्टनर ने बहुत बहुत ज़्यादा अपने प्यार को, अपने आप को एक्सप्रेस किया है, रिप्रेजेंट किया है, या मे बी आपका दिल जीतने की कोशिश की है। बट एक समय के बाद से आप बस इस रिश्ते में दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, और आज भी नो कांटेक्ट में होने के बावजूद, आई डोंट नो, मुझे 4 साल बार बार दिख रहा है, तो हो सकता है आप 4 साल से नो कांटेक्ट में, या 4 साल का रिश्ता है, मुझे 4 साल बार बार दिख रहा है, हो सकता है 4 महीने हो। सो बेसिकली एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे 4 साल ज़्यादा दिख रहा है, 4 महीने नहीं दिख रहा है, 4 साल दिख रहा है। भगवान जाने वो क्यों दिख रहा है, वो तो आप ही जाने। सो बेसिकली मुझे ये एनर्जी दिख रही है कि आपने वेट भी बहुत लंबा किया है, नो कॉन्टैक्ट में आप रहे भी बहुत लंबे हो, और आपने एक बोलते ना इनकी समझदारी देखने का एक टाइम फ्रेम लिया कि एक दिन ये समझदार हो जाएंगे, एक दिन इनको अक्ल आ जाएगी, एक दिन ये आपको चुनेंगे। आप इनसे कुछ बड़ा एक्सपेक्ट तो कर नहीं रहे थे, लेकिन जो छोटा भी एक्सपेक्ट कर रहे थे उसमें भी इन्होंने आपको निराश किया है, और ये बात आपके पार्टनर डेफिनेटली जानते हैं, उनको ये बात पता है कि उन्होंने आपको निराश किया है, उन्होंने आपको अपसेट किया है। लेकिन जो प्रॉब्लम है कि इस व्यक्ति से एफर्ट अब भी लिए नहीं जा रहे, जिसके वजह से आप बोल रहे हैं कि ठीक है अब बहुत हो गया, अब मेरा दिमाग तो ख़राब कर ही दिया है, अब तुम्हें साबित करना पड़ेगा कि क्या चीज़ हूँ मैं। सो बेसिकली आप अपनी तरफ से साम दाम दंड भेद सब कुछ करने वाले हैं इन 20 दिनों में। अब आएगा आपको जोश, जिसपे आप हर चीज़ को करने के लिए रेडी हो जाएंगे, और आप बोलेंगे नहीं अब इस इंसान को आना पड़ेगा और मुझसे बात करनी पड़ेगी, नहीं करेगा मैं इसकी कॉलर पकड़ूंगी, इसकी सांस रोक दूंगी, इसके ऊपर बैठ जाऊंगी और बोलूंगी तब तक तुझे सांस नहीं लेने दूंगी बेटा, जब तक तू मुझे जवाब नहीं देगा कि प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे मिली है। आपके पार्टनर इस वक्त बहुत खुश है, पर चांसेस है कि आने वाले समय में आप जो है उनको बोलते ना किसी बेड पर लिटा देंगे, क्योंकि आप उनकी हालत ऐसे ख़राब करने वाले हैं। सो बेसिकली कुछ एक्शंस और मूवमेंट दिख रहे हैं, और यहाँ पर शुभ मंगल कार्य दिख रहा है, तो चांसेस बहुत हाई हैं कि आपके इस मूवमेंट के चलते आप कुछ बहुत ही बड़ा कदम उठाएंगे, और जिससे चीज़ें आपके लिए मंगलमय होंगी। ठीक है, सो अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ बोल देती हूँ, स्पेल जार का वर्कशॉप होने जा रहा है 24 मार्च को 11 बजे ज्वाइन करना है, आ जाना। स्पेल जार क्या होती है, छोटी छोटी हम लोग जो स्पेल जार्स करते हैं लव मैग्नेट, लव को अट्रैक्ट करने के लिए, पैसों को अट्रैक्ट करने के लिए, हीलिंग को अट्रैक्ट करने के लिए छोटी छोटी बॉटल्स बनाते हैं। वो बॉटल्स आप खुद अपने आप के लिए बना सकते हैं, पर्सनली आप अपना खुद का स्पेल बना सकते हैं इन चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए। दूसरों से बाहर से महंगी महंगी बॉटल्स खरीदने के बाद, या इतनी बल्क में गारंटी नहीं है कि स्पेल होगा नहीं होगा, ये सब एक होता है ना कि कन्फ्यूजन रहती है। इतनी सारी बल्क बॉटल से ज़रूरी नहीं कि कोई व्यक्ति आपके लिए स्पेल कर रहा है वो ऐसे ही कुछ डालकर दे देगा, कुछ भरोसा नहीं है। इससे अच्छा आप खुद उस चीज़ को सीखें और अपने लिए अपने घर में बनाएं। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, इतनी कोई डिफिकल्ट रॉकेट साइंस नहीं होता। आप एक बार सीख लें, समझ लें, तो अपने परिवार वालों के लिए बना सकते हैं, अपने लिए बना सकते हैं, अपनी लाइफ में दूसरों को भी हील कर सकते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, बट हाँ वर्कशॉप जो है मैंने बहुत मिनिमम प्राइस में रखा है, 999 रुपीज़ का। रजिस्टर करना है तो तुरंत से रजिस्टर करो, इससे पहले कि देर हो जाए। फिर मत कहना कि दीदी यार आपने तो बुकिंग बंद कर दी बहुत जल्दी, ये मत बोल देना, बुकिंग कभी भी बंद हो जाएगी, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, उसके अलावा यस बाकी सारी जानकारी आपके पास है ही, चाहे ब्रेसलेट लेना हो या पर्सनल रीडिंग, सभी की डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर है। और मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में मज़ा आया नहीं आया, कैसी लगी आप लोगों को आपकी रीडिंग पसंद आई तो मस्त वाला लाइक चिपका डालो जल्दी से, और कमेंट बॉक्स में ढेर सारा प्यार और एनर्जी को क्लेम करते, लाइक बोलते ना करते जाएं और अपनी भावनाएं फीलिंग्स एक्सप्रेस करें। ठीक है, सो चलती हूँ मैं, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।